डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको फिर से हमारे चैनल एग्ज़ाम हैकर में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक वो है 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो चीफ जस्टिस होता है वो चीफ जज होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होता है वो चीफ जज यानी कि मतलब हाईएस्ट जज होता है किसका? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होता है उसका जो हाईएस्ट जज होता है तो उसी को हम बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये चीफ जस्टिस जो होता है ये हाईएस्ट रैंक यानी कि सबसे बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट में रैंक होती है वो किसकी होती है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। और ये हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर होता है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो ये हमने पहले ही देख लिया है कि ये चीफ जज होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है इसको एक और नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। ये मास्टर ऑफ द रोस्टर का मतलब क्या होता है? ही इज़ द ओनली पर्सन हु एलोकेट्स द केसेस टू द फेलो जजेस। यानी कि ये वाहिद वो बंदा होता है जो एलोकेट करता है केसेस जो उसके नीचे काम करते हैं जजेस। ये काम सिर्फ किसका होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता है। जिसको ये एलोकेट कर सकता है केस वही ले सकता है। तो इसलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कहते हैं मास्टर ऑफ द रोस्टर। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। इसके बाद जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें है कि इसको अपॉइंट कौन करता है? किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट कौन करता है? तो ये पॉइंट यहाँ से इंपॉर्टेंट बनता है, हु अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हिम एज रिकमेंडेड बाय द आउटगोइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद अदर जजेस। दिस इज मेंशनड इन आर्टिकल 124 क्लास 1 क्लास 2। तो ये आपको याद रखना है कि इसको अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसको अपॉइंट करता है। लेकिन किसकी रिकमेंडेशन पे? जो आउटगोइंग चीफ जस्टिस होता है यानी कि जो चीफ जस्टिस रिटायर होने वाला है वही इसको रिकमेंड करता है। लेकिन कंसल्टेशन किन के साथ करता है? जो बाकी सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं उनके साथ कंसल्टेशन करके ये रिकमेंड करते हैं नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम। तो इस सारी प्रोसेस को बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब कंसल्टेशन करते हैं बाकी जजेस के साथ और ये एक नाम रिकमेंड करते हैं किसको? प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट फिर उसको अपॉइंट करता है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इस सारे प्रोसेस को नाम देते हैं कोलेजियम सिस्टम। यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है आउटगोइंग चीफ जस्टिस जब वो रिकमेंड करता है नया नाम यानी कि नए चीफ जस्टिस का नाम, तो इस सिस्टम को हम बोलते हैं कोलेजियम सिस्टम। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया। और ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 124 क्लास 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से क्या है कि इसका जो टेन्योर होता है यानी कि ये कब तक एज ए सर्विस कर सकता है एज ए चीफ जस्टिस। जिसको नया चीफ जस्टिस बनाया जाता है वो कब तक काम कर सकता है एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? इसको अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करता है, लेकिन इसका जो टेन्योर होता है जब इसकी एज कहाँ तक पहुँचती है? 65। जब ये एज 65 को पहुँचता है तब तक ये एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम कर सकता है। तो ये किस आर्टिकल में मेंशन है? आर्टिकल 124 क्लास 2। तो ये भी इसी आर्टिकल में प्रेजेंट है जिसमें इसको अपॉइंट किया जाता है। इसी में इसका टेन्योर भी मेंशन है, आर्टिकल 124 क्लास 2। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसके बाद जो होता है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है कि इसको रिमूव अगर करना हो तो इस को किस प्रोसेस के थ्रू रिमूव किया जा सकता है? उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्पीचमेंट। यानी कि इसको एक प्रोसेस के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इम्पीचमेंट। ये कहाँ किया जाता है? पार्लियामेंट में। यानी कि पार्लियामेंट में इसके लिए वोटिंग होती है और वोटिंग में इसको 2/3 यानी कि 2/3 मेजॉरिटी जब मिल जाती है तो इसको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन किस फॉर व्हाट पर्पज इसको रिमूव किया जा सकता है? अगर ये मिसबिहेव करे या इनकैपेसिटी यानी कि इसकी अब कैपेसिटी नहीं रह गई है कि ये अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है या मिसबिहेव करेगा तो इसके लिए इसको इम्पीचमेंट किया जा सकता है यानी कि रिमूव किया जा सकता है। किसको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ है कि ये जो इम्पीचमेंट है ये किस आर्टिकल में मेंशन है? तो ये आर्टिकल 124 क्लास 4 में मेंशन किया गया है कि इसको रिमूव किया जा सकता है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। तो जो इस है वो क्या है? 51th चीफ जस्टिस। तो रिसेंटली जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू ऑन थर्सडे उसने अपॉइंट किया जस्टिस संजीव खन्ना एज अ 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जो पहले जज था, क्या नाम इसका था? संजीव खन्ना। इसको ही अपॉइंट किया गया है एज अ 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो रिकमेंड किसने किया था? आउटगोइंग जो चीफ जस्टिस हैं वो उसका नाम क्या है? DY चंद्रचूड़। तो उसने कोलेजियम सिस्टम के थ्रू इसका नाम रिकमेंड किया तो इसी को 51th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट किया गया है। किसने इसको अपॉइंट किया है? हमने पहले देखा, इसको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू ने इसको अपॉइंट किया है एज अ 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये जो
संजीव खन्ना हैं, ये कब ओथ लेंगे एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? ये 11 नवंबर को अब ओथ लेने वाले हैं एज ए 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ये किसको सक्सीड करेंगे? जो प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है जिसका नाम है DY चंद्रचूड़, इसको ही सक्सीड करेंगे, यानी कि इसके बाद अब ये चीफ जस्टिस बनने वाले हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ जो चंद्रचूड़ है उसका जो नंबर था वो क्या है? 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उसी को अब ये सक्सीड करने वाले हैं। अब उसके बाद ये बनने वाले हैं 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसका नाम है क्या? संजीव खन्ना। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है। तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनने वाला है? संजीव खन्ना। तो ये कब ओथ लेने वाले हैं? 11 नवंबर 2024। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। अब जो ये चीफ जस्टिस बनने वाला है जिसका नाम है संजीव खन्ना, तो इसका जो टेन्योर रहेगा वो बहुत ही शॉर्ट रहेगा, क्योंकि हमने पहले ही आर्टिकल 124 क्लास 4 में मेंशन किया है कि ये कब तक एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह सकते हैं, जब तक इनकी एज 65 होती है। और इसका जो टेन्योर है वो बहुत ही शॉर्ट रहने वाला है, कितना? 6 मंथ्स का, क्योंकि ये फिर रिटायर होने वाले हैं कब? 31 मार्च 2025। तो 2025 मार्च में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मंतखब किए जाएंगे। तब तक कौन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे? जस्टिस संजीव खन्ना एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया काम करेंगे ओनली फॉर 6 मंथ्स। तो या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ओनली 6 मंथ के लिए काम करने वाले हैं एज ए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो उसके बाद आपको एक फैक्ट याद रखना है कि फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन थे? उनका नाम था हरीलाल जिकीसुंडास कानिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से बनता है, किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो उसका नाम है हरीलाल जिकीसुंडास कानिया। तो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, फैक्ट्स तो कभी पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। तो जो 51st चीफ जस्टिस बनने वाले हैं वो उसका नाम क्या है? जस्टिस संजीव खन्ना। जो 50th कौन था? जो अभी सर्व करता है, जिसका टेन्योर नवंबर में खत्म होने वाला है, उसका नाम है DY चंद्रचूड़। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियोज़।